अस्सलाम वालेकुम। हियर वी हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन लिमिट्स। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके अंदर सेम वही स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है जो हमने इससे पहले कुछ क्वेश्चंस के अंदर देख लिए। यहाँ पे अब जो स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है वो ये है कि आपके पास न्यूमरेटर के अंदर दो टर्म्स हैं, दरमियान में माइनस है और दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर रूट है। आपने ये कहा था कि जब इस तरह का स्ट्रक्चर है तो आपने इस तरह के लिमिट वाले क्वेश्चन को ऐसे प्रोसीड करना होता है कि आपने दरमियान वाला साइन चेंज करना है और उसके बाद आपको रिजल्ट में जो टर्म मिलेगी उसको आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा के अपने क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे इस तरह से प्रोसीड करने की ज़रूरत हमें इसलिए होगी क्योंकि जब इस लिमिट को आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट करते हैं तो आपका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, यानी कि फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। तो इसीलिए हम अपने क्वेश्चन को इस तरह से यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। तो हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो 1 प्लस टी स्क्वायर रूट माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय टी, और उसके बाद आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ इस साइन को चेंज करके इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाना है। 1 प्लस टी स्क्वायर रूट प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी ऐसे करना है 1 प्लस टी स्क्वायर रूट प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स एक बार माइनस हो रही हैं एक बार प्लस हो रही हैं। जब इस तरह से दो टर्म्स हों और वो एक बार माइनस हो रही हों और एक बार वो प्लस हो रही हों तो आप उन दोनों के स्क्वायर्स लेते हैं और उनको आप माइनस करते हैं, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये फार्मूला हमने अब यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे लिमिट लिखते हैं, लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। इन दोनों टर्म्स के हमने अब स्क्वायर्स लेने हैं और उसके बाद उन दोनों स्क्वायर्स को हमने इस तरह से माइनस कर देना है। हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी। दिस इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर है इसके साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस टी, उसके बाद माइनस है, ये वाला जो स्क्वायर रूट है ये भी स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर रूट प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर रूट। ब्रैकेट्स ओपन करें आप न्यूमरेटर के अंदर, लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 प्लस टी, इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज होंगे, यहाँ पे होगा -1 प्लस टी डिवाइडेड बाय टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी। ये +1 के साथ -1 कैंसिल होगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, और न्यूमरेटर में 2t हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो t हैं वो 2 हैं तो ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 2t, और डिनोमिनेटर के अंदर है t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर रूट प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर रूट। इस t के साथ इस t को हम कैंसिल करेंगे और ये बराबर हो जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू ज़ीरो 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर रूट प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर रूट। अब आप इस लिमिट को यहाँ पे पुट कर दें। दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 स्क्वायर रूट प्लस 1 माइनस 0 स्क्वायर रूट। दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर रूट प्लस 1 स्क्वायर रूट। दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। यहाँ पे हमने अगेन वही स्ट्रक्चर देखा है जो हमने इससे पहले पिछले कुछ क्वेश्चंस के अंदर देख लिया था। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दो टर्म्स थी, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट्स थे, दरमियान में माइनस था, हमने साइन चेंज किया और हमने इस टर्म को मल्टीप्लाई करवा दिया इस तरह से चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ। अगर ये टर्म हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर आ जाती तो फिर भी हम यही काम करते, उसको चेंज करके दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाते और क्वेश्चन को हम इस तरह से प्रोसीड करते। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन लिमिट्स।